करोड़ रुपया बाप ने जमा किया था, इसलिए जो है उसको बाप को उस 1 करोड़ की अहमियत मालूम थी। वरासत में बेटे को मिल गया 1 करोड़ रुपया, बेटे को जो है उसकी अहमियत नहीं मालूम। इसीलिए जो साहबाए किराम जो हुजूर के साथ थे, हुजूर के बाद साहबाए किराम, ताबा ताबईन अजमईन, जो उन लोगों ने ये कलमा जो हम लोग तक पहुंचा है, बहुत जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने लोग शहीद हो गए, उसके बाद जो है ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे बाप पढ़े थे तो हमने भी पढ़ लिया। क्या मेहनत लगी, मगर यही अगर जिहाद करके अगर हमने पढ़ा होता, एक एक खजूर खा के अगर हमने जो है ये कलमा पढ़ा होता, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे जो है वो कुर्बान कर दिया, नबी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। और आज हमारे आपके रब अल्लाह कहता है, हमारे नबी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई, हर हाल में फर्ज है। बालिग हुआ उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं कि मर्द के ऊपर, औरत मर्द दोनों के ऊपर नमाज फर्ज हो गई। अगर तुम नमाज पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारते हो तो तुम्हारे लिए जो है वो इनामात रखा हुआ है। उसके साथ साथ जब नमाज पढ़ोगे तो माँ बाप की खिदमत लाजिम है। कि माँ बाप के बारे में तो बहुत सुना आप लोग ने, क्या समझे? अगर जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उससे अल्लाह राजी हो गया, और जिसने माँ बाप को दुख दिया, नाराज रखा, उससे अल्लाह नाराज। अगर सुबह से शाम तक माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है। और अगर सुबह से शाम तक माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। और अगर माँ बाप सुबह से शाम तक नाराज है, कितनी इबादत करते जाओ, फर्ज करते जाओ, सदका ज़कात देते जाओ, जो तबीयत लाखों करोड़ों रुपया बांट दो, उसकी कोई तुम्हारी जो है कबूलियत नहीं होगी। माँ बाप का रुतबा ये है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बस यही आखिरी वाक़या माँ बाप के बारे में बता के खत्म करते हैं। हुजूर हजरत उमर के साथ बैठे हुए हैं और चंद साहबा है, तो हुजूर ने कहा कि उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में एक उवैस करनी आएगा, जब उवैस करनी आए तो तुम उसको ढूंढ के हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। अब आप सोचें कि कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं, जिनके लिए पूरी कायनात बनी, वो कह रहे हैं कि उवैस करनी आए तो उसको ढूंढ के पकड़ के उससे जो है हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो हजरत उमर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये उवैस करनी कौन है जिससे जो है हमारे दौर खिलाफत में आएगा तो हम इससे आपकी उम्मत के लिए दुआ करवाएंगे। तो हुजूर कहते हैं कि उवैस करनी वो शख्स है कि उसने अपनी माँ को इतना राजी किया है, इतना राजी किया है कि जब उवैस करनी हाथ उठाता है तो अल्लाह फौरन दुआओं को कबूल फरमाता है। आप सोचे कि जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, उसके लिए जो भी चीज है वो अगर हाथ उठा के अल्लाह से जो है दुआ मांगता है, अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो ऐसे ही बन जाओ। दुनिया चंद रोजा है, 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है। उसके बाद गोरस्तान में जाना है, कब्र में जाना है। वहां पे जाने के बाद जब मुर्दे को दफन किया जाता है और जब रूह फूकी जाती है, फरिश्ते आते हैं, तो फौरन जो है वो फरिश्तों से कहता है कि रुक जाओ, अभी असीर का वक्त हो रहा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्तों को रोक देता है कि रुक जाओ, अभी असीर का वक्त खत्म हो रहा है, हमको असीर की नमाज पढ़ लेने दो, वरना मेरी असीर की नमाज कज़ा हो जाएगी। फिर आगे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये बात उसी मुर्दे के मुंह से निकलेगी जो दुनिया में नमाजी था, जो नमाज पढ़ता था। फजर पढ़ लिया तो जोहर की फिक्र, जोहर पढ़ लिया तो असर की फिक्र, असर पढ़ लिया तो मगरिब की फिक्र, मगरिब पढ़ लिया तो इशा की फिक्र।
जो दुनिया के अंदर नमाज की चिंता करता था, फिक्र करता था, वही कब्र में भी नमाज और जो है नमाज की फिक्र और चिंता करेगा। सुभान अल्लाह। बुनियादी है। भित्ती समझते हैं ना कि नहीं समझते? हम तो सही बंगला बोल रहे हैं ना। भित्ती भित्ती अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत हो जाएगी, और अगर भित्ती ही कमजोर रही तो ना बिल्डिंग तैयार हो सकती है ना मकान तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सोचे अपने घर में भी बच्चियों को कहें कि वो कुरान पढ़ें, कुरान सीखे, हदीस की किताब अगर बंगला आता है तो हम वो किताब जल्द से जल्द जो है बंटवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उससे सीखिए। आज जो है बेगर कितने लोग हमारे पास आते हैं 18-20 साल के लड़के जिनको नमाज तक नहीं मालूम, जिनको नमाज का बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। वो किसी के भी मुरीद हो, चाहे हमारे मुरीद हो, चाहे किसी के मुरीद से मतलब नहीं है तो नबी की उम्मत, है तो नबी की उम्मत। जिस नबी ने जो है यही दीन फैलाने के लिए, कुरान हदीस फैलाने के लिए अपने नमाजों को करबला के अंदर कटवा दिया। आज हम उन्हीं लोगों, उन्हीं की गुनहगार उम्मत। इतना भी नहीं है कि हमारे नबी ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। हमारे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। कितना हम पढ़ रहे हैं कि हमारे नबी की मोहब्बत, नबी की चोख को ठंडक पहुंचेगी। समझ में आई बात? जी। तो आप लोग जितने बड़े हैं वो उनसे भी कहेंगे दीन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं। जो बूढ़े हैं बंगला जानते हैं वो भी वो किताब लेके पढ़ें कि कम से कम उनको गुस्ल करना आ जाए, वजू करना आ जाए, और जो है सही से नमाज पढ़ना आ जाए। अपने इमाम साहब के पास या चाहे मदरसे में आके जो बड़े लोग हैं वो जो है कुरान भी सीख ले, 2-4 सूरे सीख ले कि जिससे नमाज पढ़ने जाते हैं। हम टका कर रहा है मगर पूरी नमाज नहीं होती। अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। मगर अगर वक्त है तो सीख लो मेरे भाई, इसलिए कि यही जो है आखिरत में काम आने वाली है, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और जब हम आप नमाज पढ़ेंगे तब हमारे नबी की आंखों को चोख को जो है वो ठंडक पहुंचेगी, और हमारा रब भी जो है वो खुश होगा। समझ में आई बात? तो इंशाल्लाह आज नियत करें सब लोग। इतना बड़ा मदरसा चला रहा है सब लोग। आप लोग सोचे कि इतना जो दान आया है कितनी मेहनत से, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई कलकत्ता कमा रहा है, कोई महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बंगाली है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ पर है, और आके यहाँ पे 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000, 5000 हर साल इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। अब सोचे कि आपकी इतनी मेहनत की कमाई और वो आपके अगर काम नहीं आई, इतना बड़ा मदरसा है यहाँ पे, हर मस्जिद के अंदर इमाम है। इमाम साहब लोगों से भी कहेंगे कि एक जो है अपने महल्ले के अंदर जो है थोड़ा एक टाइम दे, आधा घंटे का, 1 घंटे का, बहुत जरूरी वक्त है असर के बाद चाहे मगरिब के बाद। और जितने बड़े लोग हैं उनसे भी कहेंगे जो सीखे नहीं है वो सीखने की कोशिश करें। चाय की दुकान पर ना बैठे कि हाँ 3 बज गया, घड़ी देखा 4 बज गया, हमें सब पता है 3 बज गया, चाय 4 बज गया, चाय की दुकान खुल गई, चले गए चाय पीने। जितने बूढ़े हैं सब चाय की दुकान पे मिलेंगे, जवान है वो भी चाय की दुकान पे मिलेंगे। अरे खौफ खुदा रखो, अल्लाह से डरो। आमीन। आधी जिंदगी खत्म हो गई है, आधी बची है, उसको तो अल्लाह की राह में लगा दो कि अल्लाह कुछ हो जाए। अल्लाह जब कुछ हो जाएगा तो घर में भी बरकत तो आएगी, बीमारी दुखी भी खत्म होगी। जो बंगाल के अंदर इतनी बीमारी दुखी है यहाँ पे, हम जानते हैं, हम पूरा बंगाल घूम रहे हैं, वो इसी वजह से कि जो है यहाँ पे घरों के अंदर नमाज नहीं है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती। और आप लोग कैसे मर्द हो, हम लोग यहाँ मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू भाई अगर है, बहुत सब जुमला बोल रहे हैं, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, हमें कोई मतलब नहीं।
हिंदू भाई बाप घर के अंदर रहे और उसकी बहन चाहे बीवी, मजाल नहीं है कि अपने दरवाजे के ऊपर बैठ के और बीड़ी बनाए। वहां तो बीड़ी बनती है नहीं। अगर 5 मिनट खड़ी हो गई दरवाजे के ऊपर तो या तो भाई का हाथ उठ जाएगा या तो बाप का हाथ उठ जाएगा। जितनी औरतें हैं यहाँ पे कान खोल के सुन ले, हर मर्द को जो है वो गुनाहगार बना रही है और खुद भी गुनाहगार हो रही है, खुद भी गुनाहगार हो रही है। और ये जितने माँ बाप बाप और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है बीड़ी बनाओ, घर के अंदर बैठ के बनाओ। हर दरवाजे पे 10 औरतें बैठी हुई है और बीड़ी बना रही है। अरे तमाशा बना रखा है। कह तो रहे हैं कि मुसलमान तो छोड़ दो, हिंदू अगर हमारे यहाँ पूरे यूपी बिहार में, बिहार का तो नहीं मालूम, यूपी में अगर 5 मिनट के लिए उसकी चाहे बहन खड़ी हो जाए दरवाजे पे ऐसे चेक लगा के, तो भाई होगा चाहे बाप होगा उसको डांट के अंदर करेगा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, चलो अंदर। और आप लोग कान में तेल डाले हुए हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी जो है बहू है, आपकी भंगी, आपकी पोती, ये चलन छोड़ो आप लोग, तहिया करो कि जितनी औरतें हैं उनसे भी हमारा कहना यहाँ से लेके वहां तक औरतें हैं कि मेरी बहनें अल्लाह का डर दिल खौफ में लेके आओ। तुम लोग दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाती हो, वो पैसा भी हराम है, वो पैसा भी हराम है। यहाँ मुफ्ती आजम बैठे हुए हैं, या पूछ लीजिएगा फतवा, वो पैसा हराम है। इसलिए कि आप गुनाह को दावत दे रही हैं, आप वहाँ पे बैठी हैं, गैर महरम आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रही है, वो काम ऐसा हो वो हराम है। आप लोग सोचे तब्दीली लेके आए इसके अंदर। खाली पर्दा जो है मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। एक दफे हुजूर बैठे हुए थे, आपके साथ आपकी जो है अज़वाज मुतहहरात बैठी हुई थी। एक नाबीना साहबी दरवाजे पे आए, खटखटाने लगे, तो आवाज तो एक दूसरे की पहचानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जितने जानने वाले हैं सब पहचान जाएंगे, या उनकी आवाज हम पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम हैं। तो हुजूर ने कहा अपनी अज़वाज मुतहहरात से कि तुम लोग अंदर चले जाओ, पर्दा कर लो। तो उनमें से कोई बोल दिया कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, उनको बुला लीजिए, उनके आने से क्या पर्दा होगा, वो तो नाबीना, हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। तो हुजूर ने यही जुमला कहा कि वो नाबीना है तो क्या तुम भी नाबीना हो, तुम तो देखोगी। इतना सख्त पर्दे का हुक्म है। जितने लोग हैं यहाँ पे, बीवी से प्यार करो, प्यार अपनी जगह, माँ से प्यार करो, बेटी से प्यार करो, बीवी से एकदम अल्लाह का हुक्म है सबसे प्यार करो। मगर जहाँ शरीयत का मामला है वहाँ जो है प्यार से समझा के अंदर भी कर सकते। ये नहीं कि हाँ अपने सामने मना कर दिया तो डंडे से अंदर कर रहा। प्यार से बोलो कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग पर्दे में रह के बीड़ी बनाए, वो उधर से निकल आई, वो उधर से, वो उधर से। अरे एक घर का ठिकाना बना लो, वहाँ आंगन के अंदर जो है बैठ के बीड़ी बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है कमाना, कमा सकती हो, कमाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, मगर बेपर्दगी से कमाओगी वो जायज नहीं, वो जायज नहीं होगा। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।